बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि असला ख़रीदने का कानूनी तरीक़ाकार क्या है और ख़रीदे जाने वाले असला लाइसेंस लेने का तरीक़ाकार क्या है। असला लाइसेंस कैंसिल कैसे होता है, सस्पेंड कैसे होता है, रिन्यू कैसे होता है, नए असला लाइसेंस का इजरा कैसे होता है, ये असला ख़रीद के उसकी गोलियां कैसे कानूनी तौर पर हासिल की जा सकती हैं और कौन सा असला गैर कानूनी है, कौन सा असला ख़रीदना चाहिए, कौन सा नहीं ख़रीदना चाहिए, ये तमाम तर अहम मालूमाती जो पॉइंट्स हैं वो आपको डिटेल से बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस अम्मास लॉ टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दें। जी तो नाज़रीन, बात कर रहे थे कि असला लाइसेंस ख़रीदने का तरीक़ाकार क्या है। इसको पंजाब में जो है आर्म्स रूल्स जो है 2017 डील करता है और पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान आर्डिनेंस 1965 डील करता है। इसमें जो असला लाइसेंस हासिल करने वाला शख्स है उसकी जो काबिलियत है या उसकी जो कानूनी रिक्वायरमेंट है, अभी पहले सबसे आपको वो बताऊंगा कि उस शख्स की 25 साल उम्र होना ज़रूरी है। वो शख्स जो असला लाइसेंस हासिल करना चाहता है उसकी 25 साल उम्र होनी चाहिए, उसका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, उसका डोमिसाइल होना चाहिए मुतलका ज़िले का, और ये डीसी साहब के पास पेश हो के फ़िज़िकली एक फॉर्म लेके वो सबमिट करा के हासिल किया जाता है। डीसी साहब के पास इंटरव्यू होता है, डीसी साहब फ़िज़िकली और मेंटली चेक करते हैं कि आया वो बंदा इस काबिल है कि उसको असला लाइसेंस दिया जाए। उस बंदे का करैक्टर सर्टिफिकेट जो है पुलिस से लेना ज़रूरी है। मुतलका जो उनका थाना होता है रिहाइश के मुतलका, उससे एसएचओ से करैक्टर सर्टिफिकेट लेना लाजमी है। उसके बाद किसी भी अदालत में मेजर क्रिमिनल क्राइम्स जो हैं उसमें उस शख्स की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। छोटे मोटे जो चालान हो जाता है और इस तरह के छोटे मोटे जो इश्यूज़ हैं वो बॉदर नहीं करते, लेकिन किसी क्रिमिनल ऑफेंस में वो जो है इन्वॉल्व ना हो। वो शख्स जो है अपना CNIC डोमिसाइल और फॉर्म जो डीसी ऑफिस से मिलता है वो मुकम्मल कवायद के साथ पुलिस सर्टिफिकेट और उसके बाद जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो लेके डीसी ऑफिस जाएगा और डीसी साहब जो है उसकी अप्रूवल देंगे। उसके बाद उसका इंटरव्यू होगा, NRC में रजिस्ट्रेशन होगी, और इसी तरह जो सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं या कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी असला ले सकते हैं। वो फिर अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे, पर्पस ऑफ यूजेज बताएंगे, फिर कंपनी के जो मालिक होगा या CEO होगा वो अपने नाम पे असला हसूल का फॉर्म दे सकता है। इसके बाद अगर आपका एक लाइसेंस है और वो ख़राब हो गया, फट गया, पुराना हो गया, गल सड़ गया, तो वो भी आप दोबारा डीसी साहब के ऑफिस में जाके डुप्लीकेट बनवा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनहेरिटेंस जो लाइसेंस है वो उसका हसूल किसी वारिस के लिए किस तरह हो सकता है। अगर कोई आदमी, कोई शख्स, वालिद साहब, दादा या कोई रिश्तेदार फौत हो जाता है तो उनका असला या तो आप मुतलका SHO थाना को वापस कर देंगे या डीसी ऑफिस में वापस जमा करा देंगे, या फिर उस असला को अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराएंगे इनहेरिटेंस लॉ के तहत। तो वो आप डीसी ऑफिस में जाएंगे, बाकी प्रोसेस हुई है, आप इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट देंगे और बाकी तमाम वर्षा की तरफ से
एक एफिडेविट जमा कराएंगे जो डीसी साहब के ऑफिस में होगा। फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद अप्रूवल होगी और वो असला लाइसेंस जो है आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरह डीसी साहब असला लाइसेंस ख़त्म भी कर सकते हैं किसी वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल कल को पता चलता है जिसको डीसी साहब ने असला लाइसेंस इशू किया था वो फ्रॉडिया था या किसी क्रिमिनल ऑफेंस में उसकी इन्वॉल्वमेंट हो गई या मेंटली या फिज़िकली अनफिट हो गया, तो उसका वो लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है। उसके बाद अगर गलत फहमी से किसी की गलत शिकायत पर डीसी साहब ने कैंसिल किया या सस्पेंड किया तो वो दोबारा दरख्वास्त दे के बहाल भी हो सकता है। इस तरह जज साहब भी आपका असला लाइसेंस सस्पेंड कर सकते हैं अगर किसी कोर्ट में आप उसी वेपन के साथ पकड़े जाते हैं किसी अक्रेंस में, ऑफेंस में, और वो लाइसेंस होल्डर जो असला है वो आपका बरामद होता है, तो वो फिर जज साहब आपका लाइसेंस सस्पेंड कर सकते हैं और असला भी फॉर द टाइम बीइंग या फॉर द फुल टाइम जो है ना वो सरकार की कस्टडी में रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद रिन्यूअल भी हो सकता है, असला वक्त पर फ़ीस जमा ना होने पर कैंसिल भी हो सकता है। और डीसी ऑफिस में असला रिकॉर्ड रूम जमा होता है जो पुराने असला होते हैं या सस्पेंडेड होते हैं या लावारिस या कोई ऑफेंस में जुर्म में पकड़े जाते हैं, तो वो असला तमाम तर डीसी ऑफिस में जमा होते हैं और वही असले जो हैं उनकी साल बाद डीसी ऑफिस में बोली लगती है। फिर वो सरकार जो है उसको बेच देती है और उनके अगेंस्ट भी असला लाइसेंस मिल जाता है। इसके बाद अब आप सवाल ये पैदा होता है कि हमने असला ख़रीदना कैसे है। हमने असला उससे ख़रीदना है जो ऑथोराइज्ड डीलर है, जिसके पास असला बेचने का सरकारी लाइसेंस है, और हमने 90 दिन के अंदर अंदर जो है उस जो लाइसेंस हम लेते हैं उसके 90 दिन के अंदर अंदर हमने उसी लाइसेंस के मुताबिक ऑथोराइज्ड असला डीलर से हमने वो मुतलका असला लेना है हर हाल में, और उसी का फिर डीसी ऑफिस में इंदराज कराना है। इसके साथ हमें असले के साथ गोलियां लेनी होती हैं, बुलेट्स लेने होते हैं, तो बुलेट्स के लिए भी हमें डीसी साहब को एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी। अमूमन जो बुलेट्स हैं वो 50 से 500 तक की लिमिट होती है। अब अगर हमें किसी वजह से ज़्यादा ज़रूरत है तो हम उसकी एक्सटेंशन की अप्रूवल के लिए दोबारा दरख्वास्त देंगे, वजह लिखेंगे, और डीसी साहब का अख्तियार है कि वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, मतलब बढ़ा के भी अप्रूवल दे सकते हैं। फिर वो जो बुलेट्स हैं वो भी हमने ऑथोराइज्ड डीलर से लेनी है, बग़ैर ऑथोराइज्ड डीलर के हम वो नहीं ले सकते। उसके बाद असला की जो नुमाइश है, चाहे वो हमारा लाइसेंस होल्डर भी है, तो वो हम नहीं कर सकते। कानूनन इसकी सज़ा भी है और मना भी है। अब अगर असला लाइसेंस तब्दील करवाना हो तो फिर भी डीसी साहब को दरख्वास्त दे देंगे। असला जो मुरम्मत हमने करवाना है, ख़राब हो जाता है, अगर हम ख़ुद कर सकते हैं तो घर में कर सकते हैं। अगर किसी मकैनिक से कराना है, किसी दुकानदार से कराना है, किसी मिस्त्री से कराना है, तो वो मुरम्मत करने वाले का भी जो है लाइसेंस होता है, अप्रूवल लेटर होता है, डीसी साहब से परमिशन होती है कि ये ऑथोराइज्ड मकैनिक है। बग़ैर ऑथोराइजेशन के हम उससे असला जो है वो ठीक भी नहीं करा सकते। अब हम असला फ़रोख्त करते हैं तो वो भी ऑथोराइज्ड डीलर के जो रिसेप्ट है, जो लेटर है, उस पे करेंगे, लेकिन हम जो अपना असला बेचेंगे उसके भी सेल डीड बनाएंगे, और वो सेल डीड भी मुतलका थाने में या डीसी ऑफिस की एक ब्रांच है, असला ब्रांच, उसमें हम रजिस्टर्ड कराएंगे, ताकि कल को अगर वो असला मिसयूज़ होता है, किसी वारदात में यूज़ होता है, किसी के कत्ल में होता है,
दहशतगर्दी में होता है तो आप पे वो जुर्म नहीं होगा। आपको अगर मुतल्लिका पुलिस उस वक़ूअ की बाबत पूछती है तो आप अपनी वो सेल डीड रजिस्टर्ड जो है वो दे के अपनी जान छुड़ा सकते हैं। ये भी एक कानूनी पहलू है, आपको बताना लाज़िम है। अब जो है आपको मैं बताऊं कि असला चाहे लाइसेंस वाला भी हो तो कुछ मकामात पे कानूनी तौर पे ले जाना जुर्म है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसा, हस्पताल, सरकारी अमलाक, इज्तिमागाह, ईदगाह, यहाँ पे आप असला नहीं ले जा सकते बग़ैर इजाज़त के। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो 7 साल सज़ा है। हाँ, अगर आपको इंतहाई मजबूरी है और आप कहते हैं कि मेरी जान को ख़तरा है तो उसके बावजूद आप डीसी साहब से अप्रूवल लेटर लेंगे, परमिशन लेटर लेंगे, फिर आप ले जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप जुर्म के मुर्तकब होंगे। अब यहाँ पे 2 सवाल हैं, एक जिसे हम छोटा असला कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पिस्तौल हो गया, छोटी गन हो गई। ये जो छोटा असला है इसकी इजाज़त ख़रीद व फ़रोख्त और लाइसेंस की अलहदा लेनी होती है। बड़ा असला जो है मशीन गन हो गई, हैंड ग्रेनेड हो गया, उसको ना ख़रीदने की इजाज़त है ना बेचने की। अगर वो बड़ा असला कोई फ़रोख्त करता है तो उसको सज़ाए मौत भी अदालत के थ्रू दी जा सकती है या 14 साल की सज़ा भी दी जा सकती है। अब बग़ैर ऑथोराइजेशन के किसी भी अगर आप डीलर से ख़रीदते हैं तो वो भी कानूनन जुर्म है। आपने जो भी असला ख़रीदना है वो ऑथोराइज डीलर से ख़रीदना है। और दफ़ा 44 जब लगा हो, हंगामी सूरत हाल हो, तो उस सूरत में आप असला कहीं नहीं ले जा सकते। लेकिन फिर वही कहूँगा कि अगर आपकी जान को ख़तरा है, आपको कोई मजबूरी है, आपको मसाइल दरपेश है, तो फिर आप डीसी साहब से इजाज़त लेके असला अपने साथ ले जा सकते हैं। जेब में, बैग में, असला कवर में नुमाइश नहीं कर सकते। उसके बाद अगर 6 माह तक आप फ़ीस जमा नहीं कराते तो आपको 4 गुना जुर्माने के साथ जमा करा के फ़ीस तो आपका लाइसेंस बहाल किया जा सकता है डीसी साहब की इजाज़त से। ये असला का आजकल जो रिकॉर्ड है वो डीसी ऑफिस में भी होता है और नादरा ऑफिस में भी होता है। असला के मुतालिक जो भी केसेस हैं वो फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साहब की अदालत को समाअत का अख्तियार है। असला आजकल वैसे लाइसेंस बंद है, अमूमन बंद ही होते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा हुकूमत असला लाइसेंस खोल दे तो इंतशार का और माशरे में बदमज़गी का मामला होता है। लेकिन इसमें डॉक्टर्स को, वकला को, इंजीनियर्स को, एमपीए और एमएनएस को स्पेशल परमिशन दी जा सकती है। तो ये थे कि हम असला का हसूल कैसे कर सकते हैं, असला लाइसेंस का हसूल कैसे कर सकते हैं, उनके बुलेट्स का हसूल कैसे हासिल कर सकते हैं, और असला लाइसेंस का कानूनी तरीक़ाकार क्या है और कौन सा असला ममनू है। तो ये तमाम तर चीज़ें आपको बताना ज़रूरी थी। आप ये वीडियो ख़ुद भी सुने, आगे पास आउट भी करें, दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि वो किसी भी गैर कानूनी अमल से बच सकें। और ये ख़ास तौर पे याद रखना है कि जब भी असला ख़रीदना और बेचना है तो ऑथोराइज डीलर के थ्रू ख़रीदना और बेचना है, रजिस्टर्ड कराना है सेल डीड के थ्रू, ताकि कल को वही असला कहीं मिसयूज़ हो किसी वारदात में तो आप परेशान ना हों, आप कानूनी मुजरिम ना बने। शुक्रिया।